आज की प्रेस वार्ता भोजपुर पुलिस की दो तीन उपलब्धियां जो है, जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और ये प्रॉपर्टी क्राइम से संबंधित उपलब्धियां हैं। एक तो ये है कि कोइलवर थाना के क्षेत्र में जो आरा छपरा रोड है या तो कोइलवर का जो पटना की तरफ रोड है, उधर कई बार जो है ट्रक वाले या आम राहगीरों के द्वारा शिकायत आती है। उधर मनेर या उधर छपरा या तो वो आरा के आसपास के इलाकों के कुछ लड़के कई बार चोरी छिनैती या लोगों से लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। पहले भी कुछ लड़के पकड़े गए थे और 12 और 13 की रात आज भी जो है एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ ट्रक वालों से जो है जाम लगा है और कुछ लड़के लूटपाट कर रहे हैं। तो तत्काल जो है एसपी साहब के हमारे क्षेत्र में थे, उनके नेतृत्व में थानाध्यक्ष कोइलवर और अन्य जो बगल के थाना के थे उन्होंने तुरंत छापामारी किया। हालांकि जाम की स्थिति थी, हमारी टीम काफ़ी पैदल गई और घेराबंदी की, लेकिन पैदल जाने में थोड़ा सा देरी हुई जिसकी वजह से वो 5-6 अपराधी थे, उसमें से जो है 2 अपराधी पकड़े गए घेराबंदी करके और बाकी 2-3 वहाँ से फरार हो गए। और उनके पास से जो है कुछ सामान भी बरामद हुआ और जो ट्रक वाले थे या जो अन्य राहगीर थे उन्होंने पहचाना भी कि वही लोगों ने जो है लूटपाट करने की कोशिश की। तो इसमें से 2 मुख्य अभियुक्त आकाश कुमार पिता भगवान शाह मनेर का और दूसरा शशि रंजन पिता ब्रजेश सिंह ये मनेर का, ये दोनों पटना के रहने वाले हैं। दोनों की गिरफ्तारी हुई और इनके पास से जो है देसी कट्टा एक और जिंदा कारतूस एक, लूट का पैसा जो ट्रक वालों से जो छीना था और इनके पास जो बरामद हुआ 11,430 रुपये और जो लॉकेट एक सोने का छीना था वो भी बरामद हो गया। और लूट का आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो उनका जो है छीन के कई बार सामान सहित ही भागते हैं तो वो भी बरामद हुआ। लूट का मोबाइल 4 जो ट्रक वालों से छीना था 4 ड्राइवर का, वो 4 लूट का मोबाइल बरामद हुआ। और इसकी जो मोटरसाइकिल जो यूज़ करते हैं तो 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। तो इस तरीके से ये एक अच्छी उपलब्धि है। और लेकिन इसमें अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाने के बाद इस क्षेत्र में हो सकता है कि ये अपराधी जब पूरा गिरोह जो गिरफ्तारी होगी तो ये अमन चैन होगा और ये जो अन्य अपराधी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये 2-3 लूटकांड का इसमें उद्भेदन हुआ है और इसमें एक जो मुख्य लूटकांड हुआ था ये हुआ था 3 फरवरी को। ये इंग्लिशपुर राइस मिल है, उसी के पास में जो है एक काशीराज सिंह जी हैं, अगर उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी में कैशियर हुए हैं। तो उनके पास से वो अपना पैसा कुछ लेके 65,000 रुपये और अपना बाइक से जा रहे थे और उसी दौरान वहाँ पे इंग्लिशपुर चमरिया गांव के जो है पास आरा पीरो जो मोड़ है, उसी मोड़ पे जो है 3 लड़के जो अपराधी थे ये मोटरसाइकिल से थे और इन्होंने जो है हथियार का भय दिखा के इनको रोक के इनका जो है मोबाइल, इनका बैग और कुछ अन्य सामान थे उसको छीन लिया और छीन के वहाँ से भाग गए। और उसमें से मुख्यतः था कि 65,000 रुपये था, वो भी लूट के ले गए साथ में। तो इसके बाद हम लोग कुछ इसमें हिंट मिला हुआ था और कुछ लोगों ने शायद पहचाना भी था इन लड़कों को उधर क्षेत्र में। तो हमारी टीम लगातार जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल सिंह जो पीरो के हैं उनके नेतृत्व में चरपोखरी और हमारे डीआईओ की जो टीम थी, तो चरपोखरी थानाध्यक्ष इन लोगों ने जो कल जो विशेष जो एक अभियान चलाया था इसी के क्रम में जो है इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। और न सिर्फ इस घटना का उद्भेदन हुआ बल्कि 2 अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो जगदीशपुर में सीएसपी लूट हुई थी, पिछले साल एक हुई थी और एक इसी साल हुई थी। तो उस सीएसपी लूट में भी इनकी जो है कि जो हम लोगों ने मोबाइल सीडीआर का जो एनालाइज़ किया उसमें उस घटना पे वो प्रेजेंट भी थे और इन्होंने स्वीकार भी किया। और जो वादी वो लोग थे उनको फ़ोटो दिखाया गया अभी, तो उन्होंने एक प्राथमिक स्तर पर इनकी पहचान भी की है कि यही लोग थे जिन्होंने जो है उस सीएसपी वाले घटना में उनके साथ लूटपाट की अंजाम दिया था। और पहला अभियुक्त है संजीत कुमार पिता नंद कुमार, ये इंग्लिशपुर सेमराव का ही है। दूसरा छोटू कुमार इंग्लिशपुर सेमराव का है, ये दोनों चरपोखरी थाना के ही हैं। और एक अभियुक्त इसमें और है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है हमारी टीम। और इनके पास से लूट का 5,000 रुपये और एक जो बैग लूट करके ले गए थे बैग बरामद हुआ है। लूट का मोबाइल भी बरामद हुआ है और आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जो था ले गया था वो भी इसके पास से बरामद किया गया है। और अन्य जो दोनों कांडों का उद्भेदन हुआ है, हम लोग अभी इनसे अन्य भी पूछताछ अभी करेंगे आज जेल भेजने से पहले अन्य बिंदुओं पे भी और 1-2 जो घटनाएं हुई हैं, क्योंकि ये काफ़ी सक्रिय थे और आसपास के लोग इनके बारे में जानते भी थे कि ये ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से निश्चित ही इस क्षेत्र में जो है लूटपाट की घटनाओं पर रोक लगेगी और ये हमारी टीम के लिए एक अच्छी सफलता है। उसमें जो लोग कह रहे कि करंट लगने से जानबूझ के कुछ इस तरह क्या मामला है पूरा कुछ इसमें? कल जेलर जो है यहाँ पे उनके द्वारा सूचना दोपहर को दी गई कि एक विकास कुमार नाम के एक कैदी थे और ये तराई क्षेत्र में रहने वाले हैं और यहाँ पर थे, लेकिन इनको
पता नहीं क्या हुआ कि एकाएक इनको चक्कर आया और चक्कर आने के बाद ये गिर गए सीधे नीचे ही। और उसके बाद इनको तत्काल वहाँ जो कारा में जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट कराया गया। तो लेकिन इनकी हालत सीरियस थी और उसके बाद इनको तत्काल जो है सदर हॉस्पिटल में वहाँ से रेफ़र किया गया। तो वहाँ जाने के क्रम में जब वहाँ पर डॉक्टर ने इलाज चालू किया तो पता चला फिर उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के कारणों का भी जो है आरंभ में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्यों हुआ है, क्योंकि अभी इसका जो एक कमेटी बैठती थी, एक प्रोसीजर है कि इनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद एक बोर्ड गठित हुआ था पोस्टमार्टम के लिए। तो इसका प्रॉपर जो है पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ हो गया है। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मौत का कारण क्या था और उसके बाद ही इसमें कुछ बताया जा सकता है। सर देखिए, आज सुबह अभी ये थानाध्यक्ष मुफस्सिल के द्वारा सूचना की गई है कि वहाँ के गांव के एक बुजुर्ग हैं, तो उनका जो है शव जो है पता गया है। हालांकि उसमें जैसे आप लोग को बताना दफनाया गया है कि उन्होंने बोला था कि डंप किया गया था, तो उसको हम लोग अभी जाँच करवा रहे हैं। और उसमें कुछ विवाद उनकी पारिवारिक स्तर पर भी पहले से ही था, वो हम लोगों के पास सूचना है। पहले भी वो थाना पे कुछ ज़मीनी विवाद भी था, परिवार में ही अपने में ही उसका भी कुछ मामला था। तो इसमें कई बिंदु हैं और उस पर आज ही अभी हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो उसमें अन्य बिंदु हैं उस पर अगर कोई उसमें कल्पित है, दोषी है, उसके खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी।